तो बच्चों अपन पढ़ेंगे कक्षा 7 की गणित एक्सरसाइज 1.1। हमारा चैप्टर है संख्याएं, जिसका हमारा सेकंड क्वेश्चन है उदाहरण देखें और अगली 4 संख्याएं लिखें। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है -20, -17, -14 और -11। हमें इस सीरीज को देखते हुए पहचानना होगा कि सीरीज में कितना चेंजेस आ रहा है आगे जाते हुए। तो हम देखेंगे -7, -20 और -17 में कितने का डिफरेंस है। तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर 3 का डिफरेंस है। उससे हम आगे जाएंगे तो -17 और -14 में कितने का डिफरेंस है, वो 3 का डिफरेंस। -14 से -11 तक जाने पर हमें पता चलता है कि यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। तो इसी प्रकार हमें आगे सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 4 संख्याओं तक इसको बढ़ाना होगा। तो जब -11 से हम 3 संख्याओं को आगे बढ़ाते हैं तो हमें मिलता है -8। इसी प्रकार -8 से हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो -5, फिर -2 और यहाँ पर हमें मिलेगा 1। तो ये होती है हमारी संख्या पद्धति। तो ये हुई हमारी संख्या श्रेणी। संख्या पद्धति क्या था? ये हमारी संख्या रेखा। संख्या रेखा की क्वालिटी ये होती है, इसमें संख्या सिर्फ इधर यहाँ से यहाँ जाते हुए ही बढ़ती है। इसका मतलब -20 जो है -17 से काफी ज्यादा छोटा है, -17 -14 से छोटा है, -14 -11 से छोटा है। माइनस में संख्याओं की ये क्वालिटी क्या होती है, संख्या जितनी बड़ी हो, जितनी छोटी दिखाई देगी वो उस वास्तव में उतनी ही बड़ी होगी। 11 जो है 14 से छोटा नहीं है, यहाँ पर -11 -14 से बड़ा है। उसी प्रकार हमें आगे के सवाल सॉल्व करने होंगे। आप इस वीडियो को रोककर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको सॉल्व करके मुझे भेजना होगा। क्या कहलाती है? मॉड। इसको हम माध्य बोलते हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर मॉड कहलाती है। इसका मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर भी हमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर दिख जाए मॉड, तो उस पर जो भी चिन्ह लग रहा हो उसको हमें पॉजिटिव में चेंज कर देना होगा। जैसे कि अभी यहाँ पर हमें दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर फिर से लिखती हूँ -42। इसको हमें मॉड लग रहा है तो इसको पॉजिटिव कर देना है, दैट्स मीन ये हो गया 42। जैसे कि फिर से लिखती हूँ मैं, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा मॉड +65। अब यहाँ पर प्लस फिर से है ही सही, तो हमें इसको 65 ही लिख देना है। इसी प्रकार आपको आगे के सवाल सॉल्व करने होंगे। ये वाले सवाल मैं बता देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा -16 -32। इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। -16 -32 होता है, जब 16 में से 32 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे -16, जैसे कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। -16 जब मॉड से बाहर निकलेगा तो +16 हो जाएगा। ये ब्रैकेट है और ये मॉड है, और प्लस माइनस ब्रैकेट से बाहर निकलकर -16 ही बन जाएगा। ठीक है। उस फोर्थ क्वेश्चन मॉड +26 -12। 26 में से अगर 12 माइनस करेंगे हम तो 14 बचेगा, प्लस का 14। जब ये मॉड से बाहर निकलेगा तो ये +14 ही हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो आया समझ में किस प्रकार हम मोड को मॉडिफाई करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। निम्न पूर्णांकों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम मतलब होता है घटता हुआ क्रम, आरोही मतलब बढ़ता हुआ। हमारे पास 2 क्रम होंगे, आरोही और अवरोही। आरोही मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटता हुआ क्रम। हमें जितनी भी संख्याएं दी जाएंगी उन्हें हमें घटते हुए क्रम में जमाना होगा, वो होगा हमारा अवरोही क्रम। इसका मतलब अब हमें जो संख्याएं दे रखी हैं इनको घटते हुए क्रम में जमाना होगा। घटता हुआ क्रम कैसे होता है? पहले अवरोही क्रम में संख्याओं को जमाने के लिए पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, इसी प्रकार छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिखाई दे रही है हमें यहाँ पर? -32 बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है, हमें माइनस में देखना ही नहीं है, सबसे पहले प्लस वाली संख्याओं को देखना होगा। प्लस में सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे रही है हमें 7, तो हमें यहाँ लिखना होगा 7। उसके बाद 7 से छोटी संख्या होगी यहाँ पर 4, 4 से छोटी संख्या होगी 3। उसी प्रकार हमें माइनस में जमा, इसके बाद हमें वही रूल लगाना होगा हमारी माइनस वाली संख्याओं का। माइनस में जो संख्या छोटी दिखती है वो सबसे बड़ी संख्या होती है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी होगी इन तीनों माइनस की संख्याओं में से -6 सबसे बड़ी है। उसके बाद -15 और सबसे लास्ट में -32 जो कि सबसे छोटी संख्या है लेकिन दिखने में हमें सबसे बड़ी नजर आ रही है। तो ये हुआ हमारा अवरोही क्रम।
सबसे बड़ी, उससे छोटी, फिर उसके बाद घटती हुई संख्या है और सबसे छोटी -32। तो आपको ये 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करना होगा और मुझे अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो बता सकते हैं।